दोस्तों, यदि आपका जीवन एक गहरे खड्डे में चला गया है, बहुत गहरे खड्डे में चला गया है और आप रात-रात भर तनाव में रहते हैं, रात-रात भर सोचते रहते हैं कि इस खड्डे से अपने जीवन को कैसे निकालूँ और बड़ी मुश्किल है मेरे जीवन का इस खड्डे से निकल पाना। दोस्तों, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, एक ऊँची इमारत बनाने के लिए, एक मजबूत इमारत बनाने के लिए, एक मजबूत मकान बनाने के लिए एक गहरा खड्डा खोदना पड़ता है। एक गहरा खड्डा खोदना पड़ता है ताकि उस मकान की जो नींव है वो बड़ी मजबूत रहे, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हमें सोचना पड़ता है, इसलिए बहुत गहरा खड्डा खोदना पड़ता है। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप एक गहरे खड्डे में चले गए हैं, तो आपका जीवन एक मजबूत नींव रख चुका है। आपका जीवन एक बेहतर जीवन बनने वाला है, आपका जीवन एक स्ट्रॉन्ग जीवन बनने वाला है। तो जीवन में कभी भी माइनस में अगर आप जाएँ, तो ज़्यादा मत सोचें। ज़्यादा सोचोगे तो और ज़्यादा माइनस जाओगे और ज़्यादा माइनस जाओगे। दोस्तों, यदि आपका जीवन बड़ा गहरा है, बड़ा खड्डे में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी और 100 टू 100% आपके जीवन को बेहतर बनाने में सच में, जिसे कहते हैं ना, मील का पत्थर साबित होगी। कई बार हम लोग ऐसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ऐसे दर्द में आ जाते हैं, ऐसे तनाव में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें इस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता होती है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो सच मानिए आपका जीवन फूल की तरह खिलने लगेगा। लेकिन दोस्तों, कई बार हम वीडियो को तो देखते हैं और वीडियो में जो बताया जाता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है, तब जाकर आपकी समझ में आएगा। नहीं तो आपके दिमाग में कुछ भी बैठने वाला नहीं है और पूरा वीडियो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या बताया गया है, क्या किया गया है, क्या कराया गया है। सब चीज़ें आपको तब पता लगेंगी जब आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में इतने हार जाते हैं और इतनी असफलताओं का सामना कर लेते हैं, जिससे हमें लगने लगता है कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। जीवन में कोई खुशी नहीं बची है, जीवन में कोई पर्दा नहीं बचा है, जीवन में बस तनाव, तनाव, चिंता, चिंता बस बची है यही। और जब ऐसा हमारे जीवन में होने लगता है, तो हम बड़े हारने लगते हैं, बड़े टूटने लगते हैं और हम अपने जीवन को सुधारने के बारे में कोई सोच ही नहीं पाते। हैरानी की बात ये होती है, चिंता एक खाई की तरह होती है। चिंता एक दलदल की तरह होती है कि छोटी बात की चिंता, फिर बड़ी बात की चिंता, फिर और तनाव, फिर और तनाव, फिर अकेलापन, फिर और अकेलापन, फिर और तनाव। यानी जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा पैसा कमाएँगे तो ज़्यादा कमाएँगे और ज़्यादा कमाएँगे। जितना तनाव में रहोगे और ज़्यादा तनाव में और ज़्यादा तनाव में और गहरी खाई में और ज़्यादा गहरी खाई में, यानी एक खाई में आप गिरते जाएँगे। आपको उस समय तो लगता है कि बहुत छोटी बात है। देखो ब्रदर, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। 2 तरीके की हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। और जिस व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ बिगड़ गई, 99% सही हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ बिगड़ गई, उसके बारे में भी सपना कभी भी मत सोच लेना कि आपको एक सपना आ गया है वो सही हो गया है। अगर किसी की मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचना ही बंद कर देना। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा खतरनाक होती है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है दोस्तों। बहुत सारी वीडियो में मैंने एग्जाम्पल देकर बताया है। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना। यदि आपके हाथ में चोट लग जाती है, तो आप आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। किसी को भी बोल दोगे भैया मुझे वहाँ से वहाँ लेकर चलो। लेकिन वहीं पर अगर आपके दिमाग पर चोट लग जाए, आप एक पैर आगे नहीं खिसका पाओगे, बिल्कुल एक पैर भी आगे नहीं रख पाओगे। आपका ऑन द स्पॉट वही आप फेल हो जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या हुआ? सबसे ज़्यादा खतरनाक मेंटल हेल्थ होती है। तो मेंटल हेल्थ बिगड़ती जाएगी और ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। इसलिए थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अपने जीवन में तरक्की करते जाओ, एक बेहतर तरक्की आपको मिल जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा उड़ने की कोशिश करते हैं, जो ज़्यादा तरक्की करने की कोशिश करते हैं, बहुत भागने की कोशिश करते हैं, सच मानना जीवन में कुछ भी उनको नहीं मिल पाता। वो एक बार तो ऊपर को जाते हैं, लेकिन एकदम से और नीचे आ जाते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यदि आपका जीवन बहुत बैक है, बहुत पीछे है, बहुत कर्ज में है, यदि आप बहुत तनाव में रहते हैं और बहुत हार चुके हैं, तो ये हारना एक दिन बहुत बड़ी जीत लेकर आएगा। एक दिन बहुत बड़ी ताकत लेकर आएगा। और जो लोग असफल, असफल, असफल होते जा रहे हैं, एक दिन सफलता भी उनको मिल जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों के जीवन की गणना की है, बहुत सारे लोगों के जीवन की काउंसलिंग की है। मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं इतनी बार माइनस में गया हूँ, मैं इतनी बार असफल रहा हूँ,
लेकिन अब की बार मैं सफल हो गया। मैंने देखा कि वो लोग असफल हुए क्यों हैं। उन्होंने कहा कि सर, असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर सब असफलता मेरे जीवन में ना होती तो फिर सफलता कैसे होती? माइनस मेरे जीवन में ना होता तो प्लस मेरे जीवन में कैसे होता? अकेलापन मेरे जीवन में ना होता तो बेहतर जीवन कैसे मेरा होता? तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था ब्रदर, कि जब तक आप एक बेहतर जीवन की कल्पना करते हैं तो बुरे जीवन से भी गुजरना पड़ता है आपको। यदि आपको बेहतर दिनों की कल्पना करनी है तो बुरे दिनों को भी आपने कल्पना ही करना पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल देने कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर बेहतर होगा। जहां पर दुख है वहां पर सुख है, जहां पर माइनस है वहां प्लस है, जहां पर बेहतर है वहां कुरूप है, जहां पर सुंदरता है वहां कुरूपता है। तो हर जगह पर हर चीजें उपलब्ध हैं। जहां पर आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा, गलत है। अगर सभी के जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता तो लोग परेशान क्यों होते हैं? अगर सबके जीवन में बहुत खुशियां ही होती तो लोग रात दिन प्रयास क्यों करते? फिर तो कोई तनाव तो होता ही नहीं। भाई, जो लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं उनको पता है कि जीवन में दुख कभी भी आ सकता है, तकलीफें कभी भी आ सकती है, कड़वी सच्चाई है। इसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। यदि आपको ये लग रहा है कि मेरे जीवन में तो कभी तकलीफें आ ही नहीं सकती, मेरे जीवन में तो कभी दुख आ ही नहीं सकता, आप जानते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में ये कहना है ना कि लोग दुख आएगा ही नहीं, मेरे जीवन में तकलीफें आएंगी नहीं, गलत सोच रहा है। सब व्यक्तियों के जीवन में तकलीफें हैं, सब लोगों के जीवन में तकलीफें हैं और सब लोगों के जीवन में दर्द है। बस अंतर ये है कि कुछ लोग समझ लेते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन तकलीफें तो सबके जीवन में है। वहीं पर आप कहते हैं कि मैंने जीवन में हर चीज से लड़कर देखा है, हर प्रयास को मैंने करके देखा है, लेकिन मैं सफल ही नहीं हो पाता। ऐसा नहीं होता। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है। अगर आप देख रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल तक किसी कार्य पर रात-दिन फ़ोकस किया है, किसी काम पर रात-दिन फ़ोकस किया है और 5 साल उसको बीत गए हैं, आज वो अपने क्षेत्र का महान व्यक्ति होगा। अपने क्षेत्र का और अपने फ़ील्ड का बादशाह होगा। देखो ब्रदर, हर व्यक्ति को अपने फ़ील्ड में नॉलेज होती है। इंजीनियर को अपने फ़ील्ड में नॉलेज है। हर व्यक्ति को अपने फ़ील्ड में नॉलेज है। वहीं पर एक जो मकान बनाने वाला है उसको अपने फ़ील्ड में नॉलेज है। एक खाना बनाने वाला है उसको अपने फ़ील्ड में नॉलेज है। एक जिसे कहते हैं ना एक दौड़ने वाला उसको अपने फ़ील्ड में नॉलेज है। हर व्यक्ति को अपने फ़ील्ड में नॉलेज है क्योंकि उसने उस क्षेत्र में तप किया है, तपस्या की है और तप से बनी है तपस्या। यदि आपको जीवन में कुछ बेहतर करना है तो तपना पड़ेगा। तपना पड़ेगा ब्रदर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तप नहीं करना है तो जीवन में कामयाबी का भी सपना आप छोड़ दीजिए। यदि आपने तप नहीं किया तो कामयाबी का सपना प्रिय बिल्कुल छोड़ दीजिए। यदि आप तप नहीं करना चाहते तो फिर आप माइनस में जाएंगे। आपको लग रहा है कि आप जीवन में कुछ बेहतर नहीं करना चाहते हैं, आप जीवन में बेहतर करना चाहते तो उन बुरे समय से भी लड़ने की कोशिश करो ना। हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत बुरा कष्ट है, मेरे जीवन में तो बहुत तकलीफें हैं। सबके जीवन में तकलीफें हैं, सबके जीवन में माइनस है, सबके जीवन में दुख है। किस व्यक्ति के जीवन में नहीं है? किस व्यक्ति को लड़ना नहीं पड़ा? आज जिन लोगों को आप देख रहे हैं, आप कहते हैं कि उनके पास तो बड़ा पैसा है। भई, अगर किसी के पास पैसा है या तो उसके दादा-बाबा ने प्रयास किए हैं, या उसके पिताजी ने प्रयास किए हैं, या उसकी माताजी ने प्रयास किए हैं, या उस व्यक्ति ने खुद में प्रयास किए हैं, तभी तो इतने बेहतर हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया की लाइन से अलग चल रहा है और उसके पास आज बेहतर पैसा है, उसके पास बेहतर सब कुछ है, तो उसने बेहतर प्रयास भी तो किए होंगे, उसने बेहतर लड़ने की भी तो कोशिश की होगी। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो छोटी-सी आपके सामने कोई अड़चन आई, साइड में हो गए। कौन कह रहा है भई अड़चन आएगी तो आप साइड में हो जाना? किसने कहा? फिर वही तो चीज़ें हैं, फिर माइनस में क्यों जा रहे हैं? फिर तकलीफ़ें सहन करने में दिक्कत क्या आ रही है? एक तरफ तो आपको चाहिए कि मुझे बहुत सुविधा भी चाहिए, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए, प्रयास ना करने पड़े, रात-दिन लड़ना ना पड़े। देखो ब्रदर, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें जो भी मिलेगा वो सब बिना किए मिलेगा, और जो लोग ये सोचते हैं ना, आखिर में ये होता है कि उनके जीवन से वो खुशियाँ भी लौट जाती हैं जिनकी वो कल्पना करने लगते हैं। जिन प्रयासों की वो कल्पना करने लगते हैं वो प्रयास भी उनके जीवन से लौट जाते हैं और आप सोचते हैं कि सब चीज़ें मेरे जीवन से खत्म हो गई। देखिए ब्रदर, मैं आपको कुछ गहराई की बातें बताना चाहता हूँ। हम जिस जीवन के लिए रात दिन लड़ रहे हैं तो वहां पर ठोकरें भी तो खानी पड़ेगी ना। भैया, आज जो ये लोग नेता बने बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारे डंडे खाए हैं। ये जो लोग आज आईएएस पीसीएस बने बैठे हैं,
इन्होंने बहुत सारी अपनी नींदें गँवाई हैं। समझ रहे हैं? इन्होंने बहुत सारी अपनी नींदें गँवाई हैं। मैं कुमार विश्वास का एक कविता सुन रहा था, बड़ी बेहतर कविता है। अब आप हैरान होंगे सुनकर भी कि इस तरीके की कविता में सच में गहराई है। वो कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी रात में बस फ़र्क है इतना कि तुम्हारी सो के गुज़री है, हमारी रो के गुज़री है। अब ये मान लीजिए जिस व्यक्ति ने अपनी रातों को रोकर गुज़ारा है, प्रयासों में गुज़ारा है, तो उसके जीवन को तो बेहतर होना ही होना है। उसके जीवन की बेहतर की तो कल्पना की जा सकती है। वहीं पर जो लोग ऐशो-आराम में अपने जीवन को गुज़ार रहे हैं, क्या होगा उनका? उनके जीवन में कुछ बेहतर नहीं हो पाता है। उनके जीवन में तनाव, चिंता और बस अकेलापन रहता है। वहीं पर लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं, हमने तो बड़े प्रयास किए हैं, लेकिन प्रयास किए हैं तो कामयाब क्यों नहीं हो पाए? यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो कामयाब 100% हो जाता है, लेकिन आप जानते हैं प्रयास कहाँ करने हैं, किस जगह करने हैं, ये भी तो देखना होता है। हथौड़ा कहाँ मारना है, किस जगह मारना है, ये भी तो देखना होता है। नहीं समझे? देखो, जब हम अपने जीवन से लड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को गँवाना भी पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को खोना भी पड़ता है और यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको सब चीज़ें बिना गँवाए मिल जाएँगी, बिना त्यागे मिल जाएँगी, तो आप कुछ भी नहीं जीवन में कर सकते। ये बात को मेरी ध्यान रखना। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप जीवन में बिना कुछ गँवाए, बिना कुछ किए मिल जाए, कुछ नहीं मिल पाएगा। आपके जीवन में कुछ बेहतर नहीं हो पाएगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों, हमेशा जीवन में वो चीज़ें हमें करनी होती है जिनसे हमें कुछ बेहतर मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप प्रयास किए जा रहे हैं तो क्या बेहतर नहीं होगा जीवन में? जीवन में तो सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन बेहतर तब नहीं होता है जब आप बेहतर की कल्पना नहीं करते हैं, बेहतर की कामना नहीं करते हैं, बेहतर करना नहीं चाहते। यही तो होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के लिए आपने अपना पूरा जीवन खोया है, जिस जॉब के लिए आपने अपना पूरा जीवन खोया है और आज आपको कोई कहने लग जाए कि आपको तो ये सब चीज़ें किस्मत से मिल गई हैं, क्या सच में ऐसा ही है? यदि आपके प्रयास देखे जाए, आपके अंधेरे में रहते हुए प्रयासों को देखा जाए, या रात दिन तनाव के जीवन को देखा जाए, और जो आज सुख है, ये तो छोटा है उसके सामने। ये तो तुच्छ है, बस जिसको कहते हैं ज़ीरो बराबर है। वहीं पर आप कहते हैं कि सर मैंने तो अपने जीवन को पूरे तरीके से प्रयासों में लगा दिया है, तो प्रयासों में लगा दिया है तो कामयाबी आपको 100% मिलेगी। 100 टू 100% मिलनी है। देखो, जब आप सपना देखेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। अब सपना नहीं देखेंगे तो क्या होगा? जो लोग सपने देखते हैं वो बेहतर कर भी पाते हैं। अ, मेरे कई मित्र हैं। मेरा एक मित्र है, मुझसे थोड़ा बड़ा है 3-4 साल। उसकी मन की जो सोच थी पहले से ही, वो कहता था कि मुझे एक अध्यापक बनना है, एक टीचर बनना है। वो थोड़ी-सी उम्र में ट्यूशन पढ़ाने लगा था और थोड़ी-सी उम्र में ट्यूशन पढ़ाने लगा था। रात-दिन उसका सच था कि मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है। सपना बहुत बड़ा था ये। रात-दिन वो कहता था, मैं कहता था, "अरे नहीं, इतना आसान तो नहीं है टीचर बनना और ये प्रयास भी बहुत ज़्यादा करने होते हैं।" वो कहने लगा, "प्रयास कितने भी करने पड़ो, लेकिन मैं टीचर बन के रहूँगा।" प्रेज़ेंट में वो टीचर है, वो एक अध्यापक है, लेकिन कैसे? सपना भी तो तैयार किया है ना। भई एक बात बताइए, जो आज बल्ब जल रहा है, जो व्यक्ति अपने भविष्य को देख पाता है, देखो, जो लोग बहुत ज्ञानी हो जाते हैं और जो बहुत व्यक्ति शांत हो जाते हैं, बहुत आगे की कल्पना करने लगते हैं, दूरदर्शी सोचने लगते हैं, वो जीवन में बड़ा बेहतर कर जाते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अभी आराम से थोड़ा सोचना, ये जो आज बल्ब हमारे पास जल रहा है, ये ट्यूबलाइट हमारे पास जल रही है, ये एलईडी हमारे पास जल रही है, यही चीज़ें किसी व्यक्ति के दिमाग में ऑलरेडी जल चुकी थी। बल्ब को पहले उसने जला दिया था भैया। पहले दिमाग में जला, जभी तो आज दुनिया में जला है। ये जो आज गाड़ी चल रही है जिसमें हम अच्छे से घूम रहे हैं, ये गाड़ियां ऑलरेडी चल चुकी है किसी के दिमाग में पहले, वो चला चुके हैं इनको। भाई एक बात बताइए, वही तो मैं कह रहा हूं, जैसे आपकी कल्पना होती है वैसे आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। जिन बेहतर चीजों के बारे में आप सोचने लगते हैं, वो बेहतर चीजें आपके जीवन में आने लगती है। वहीं पर आप सोचने लगते हैं कि मुझे तो वो कुछ बेहतर करना है, वो ऑटोमेटिक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वहीं पर आपने सोचना शुरू कर दिया कि यार मेरे जीवन में तो बहुत बुरा हो सकता है, बुरा होना शुरू हो जाएगा। वहीं पर आप सोचने लग जाए कि मुझे कोई लूट ना ले जाए, आज नहीं कल आपको कोई लूट कर ले जाएगा मेरे भाई।
तो मैं ये कह रहा हूँ, हमेशा बेहतर जीवन की कल्पना करें, हमेशा पॉजिटिव जीवन की कल्पना करें, नेगेटिव चीज़ों की कल्पना ना करें, कभी भी ना करें। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। आपने कहा कि सर हमने तो अपने जीवन को पूरे तरीके से समर्पित किया है, लेकिन ये फिर भी हम कामयाब नहीं हो पाए। आपने उस छोटे से बिंदु को नहीं देखा कि यहाँ पर छोटी-सी कमी रही होगी। वो एक शब्द आपने सुना होगा, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला ख खोल देती है कई बार। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती हैं। वहीं पर यदि आप किस्मत पर हाथ रख के बैठे रहे, अरे किस्मत में होगा तो सब कुछ हो जाएगा। किस्मत में मैं मानता हूँ किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और किस्मत में होगा तो ही होगा। मैं भी मानता हूँ, सब लोग मानते हैं। लेकिन प्रयास भी तो कुछ चीज़ होती है मेरे भाई। वहीं पर अगर किस्मत में लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि प्रयास करेगा तो मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा नहीं तो। क्यों भई? यदि आपने प्रयास किए हैं, आपने बेहतर प्रयास किए हैं, तो आप बेहतर जीवन की कल्पना क्यों नहीं कर सकते? जिसने बेहतर किया है, वो सच मानिए, समझ रहे हैं? सच मानिए, जीवन बहुत बेहतर आपका हो जाएगा। वो कहते हैं प्रकृति आपको वो देती है जो आप माँगते हैं, समझ रहे? और वहीं पर आप लोग सोचने लगते हैं कि मैंने तो बहुत बुरा किया है, आपके साथ बुरा ही होना। देखो ये तो एक वो कहते हैं ना, ये जग कर्मों की खेती है ब्रदर। आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कर्म प्रधान होता है और कर्म में बड़ी ताकत होती है। कर्म उसी को तो बोलते हैं प्रयासों को। और क्या है कि मेरे तो कर्म में नहीं, अरे कर्म यही है कि जो आप कर रहे हैं, जो ताकत आप लगा रहे हैं, जो प्रयास आप कर रहे हैं, यही तो कर्म है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। अरे आपने प्रयास नहीं किए हैं मेरे भाई, आपने रात दिन अपने आप को नहीं दौड़ाया है, रात दिन अपने ऊपर काम नहीं किया है। देखो यदि आप जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा और बेहतर चीजों को चुनना भी पड़ेगा। हम जिस जीवन की कल्पना कर रहे हैं, उस जीवन के लिए प्रयास कितने हैं, ये भी तो कल्पना करनी पड़ेगी ना। जिस बेहतर परिवार की हम कल्पना कर रहे हैं, उस बेहतर परिवार के लिए त्याग भी तो बहुत ज़्यादा है। तो त्याग करना बड़ा आवश्यक है और जीवन में सबसे आवश्यक है आपकी ज़रूरतें। ज़रूरतें किस तरीके तरीके की हैं, आप कहाँ कितने प्रयास करते हैं, तो रात-दिन एक भी तो करना पड़ेगा। यदि आप सच में बहुत बेहतर करना चाहते हैं, अगर मैं आज कुछ बेहतर करना चाह रहा हूँ, तभी तो मैं रात के 3 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बेहतर करना चाहता हूँ तभी तो। जब ब्रदर आप कुछ बेहतर करना चाहते तो बेहतर प्रयास करने से नहीं डरते, बेहतर लड़ने से नहीं डरते, बेहतर चुनने से नहीं डरते। लेकिन एक बात है, जो लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहता है वो जल्दी कामयाब हो जाता है, नहीं। जो अकेला रहता है वो ज़्यादा कामयाब हो जाता है और बहुत बड़ा कामयाब हो जाता है। ये जो लोग आज परिवार में रह रहे हैं, इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो पाएँगे। ये जो आज हॉस्टल बने हैं और इनमें लोग रहते हैं, इनमें जो बच्चे रह रहे हैं, वो जल्दी कामयाब क्यों होते हैं? उनका समय लोग नहीं खाते हैं, उनसे फालतू में कोई बात नहीं करते हैं और छोटी-सी बात में उनको डिस्टर्ब भी नहीं होना होता। देखो मेरी बात को ब्रदर थोड़ा ध्यान से सुनना। वहीं पर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उन लोगों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा जो लोग आपको बार-बार नेगेटिव करते हैं। जो बार-बार आपको कहते हैं अरे बस रहने दे, उतने पैर पसार जितनी चादर है। भई हमें तो पता है ना चादर कितनी बड़ी है, पैर पसारने पड़ेंगे, पैर बड़े करने पड़ेंगे। चादर को भी बड़ा करना पड़ेगा और अपने आप को प्रयासों में डालना पड़ेगा। आप कहते हैं कि सर मैंने तो बहुत प्रयास किए हैं, मैंने तो बहुत दौड़ने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ आपने दौड़ने की कोशिश किया है, लेकिन दिशा में किस में दौड़ने की कोशिश की है? प्रयास किस दिशा में किए हैं? जिस दिशा में आपको सुकून है, जिस दिशा में आपके प्रयास और आपको बेहतर लगता है, उस दिशा में प्रयास करें। आपने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हो पाया। समय लगता है हर चीज़ों के लिए। आपको लगती है जल्दी, आपको लगता है कि ये तो पिज़्ज़ा है, ऑर्डर करेंगे तो 10 मिनट में पहुँच जाएगा। ये तो पिज़्ज़ा है, ऑर्डर करेंगे तो 10 मिनट में आपके घर पहुँच जाएगा। किसने कहा भई? ये जो कामयाबी होती है ना, ये वक़्त माँगती है। सफलता वक़्त माँगती है, उसमें समय अपना देना होता है। अपने आप को गँवाना पड़ता है, अपने आप को तब कराना पड़ता है और अपनी पूरी लाइफ़ उस काम के लिए लगानी होती है जिस काम पर हम फ़ोकस कर रहे हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी को वहाँ पर लगाना होता है। वहीं पर आप कह रहे हैं कि मैंने तो रात-दिन दौड़ने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ आपने दौड़ने की कोशिश की है, लेकिन आपने एक लक्ष्य को निर्धारित तो किया होगा ना। एक बार में तो किसी को सफलता नहीं मिल रही है और भाई माइनस प्लस तो सबके जीवन में है।
बीमारी और खुशी, माइनस किसके जीवन में नहीं है? अब छोटी-सी समस्या आपके जीवन में आती है, रोने लगते हैं। लोग आपको एक बात भी कह जाए तो आप रोने लग जाओगे। आपको छोटी-सी बात कह दे तो परेशान हो जाओगे। क्यों भई? ये जीवन है, क्यों फालतू में ड्रामे कर रहे हैं? इससे लड़ो तो, प्रयास तो करो। जीवन को यदि बेहतर बनाना है, तो अपने आप से लड़ना पड़ेगा, समाज से नहीं। अगर आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, तो अपने आप से लड़िए, खुद से लड़िए, खुद के लिए काम करें, तो सच में आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। कई बार तो हम ये सोचने लगते हैं कि जिन लोगों के लिए हमने बहुत बेहतर किया है, वो आज हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। किसी के लिए भी नहीं करता कोई। जो लोग आज त्याग कर रहे हैं, ये कल्पना कर रहे हैं लोग मेरे लिए बेहतर करें? सच मानते हैं क्या? जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि रात-दिन मैं मेहनत करूँगा, रात-दिन मैं दौड़ूँगा और लोग नहीं मेरे भाई, ये जो आप रात-दिन कल्पना कर रहे हैं ना, बेहतर जीवन की कल्पना करो, बेहतर खुशी की कल्पना करो, बेहतर रास्ते की कल्पना करो, बेहतर लक्ष्य की कल्पना करो, लेकिन कल्पना तो करना पड़ेगा। जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन बेहतर नहीं हो पाएगा। कई बार तो हमें ऐसा लगने लगता है कि जिन लोगों के लिए हम रात-दिन दौड़ रहे हैं, हम फालतू में दौड़ रहे हैं। फालतू में हम अपने जीवन को खो रहे हैं। नहीं मेरे भाई, फालतू में कुछ कर ही नहीं सकता कोई इंसान। फालतू में आप दौड़ ही नहीं सकते मेरे भाई। कई बार तो आपको ये लगता है कि जिन लोगों पर आप विश्वास करे बैठे हैं, ये आपका कुछ कर देंगे। भई देखो, आप अपने लिए खुद कर सकते हैं, लोगों पर विश्वास करना मतलब मूर्खता है। खुद पर विश्वास करिए, वो कहते हैं ना, खुद के पंखों पर विश्वास होना चाहिए, फिर उड़ान चाहे कितनी ऊँची हो, उसको उड़ लिया जाएगा। यानी उस तक पहुँचा जाएगा, उड़ान भरना फिर पंखों पर मत होता है। वो कहते हैं ना, हौसलों में उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये बात बहुत बेहतर है और बेहतर शायरी भी है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ, ताकि मैं आपके जीवन में एक सिक्योरिटी डेवलप कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों।